हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे तो आज नहीं होंगे। धक धक जरूर हो रही होगी, क्योंकि मार्क्स आपको आज आपके पता चलने वाले हैं। जो आपने अपना एग्जाम दिया था, मैं इतना अच्छा करके आया हूँ, मैं इतना बेकार करके आया हूँ, किसी से झूठ बोला, किसी से सच बोला, आज उसका असली असली रिजल्ट आपको पता चलेगा। इसका इंतजार आप बहुत बहुत समय से कर रहे थे कि कब आएगी आंसर की, लगातार पूछ रहे थे। बच्चों यकीन मानना कि जितना आपको पता होता उतना ही हमें पता होता है, इससे ज्यादा नहीं पता होता अगर नहीं आ रही है तो। हाँ, जब आएगी तो हम आपको वीडियो लेकर के बताने आ जाएंगे। जैसे मैंने आज सुबह रोजगार विद अंकित, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, रोजगार विद अंकित RW, आप सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा। उस चैनल के माध्यम से मैंने सुबह ही ये जानकारी दे दी थी कि भैया आज जो है आपकी आंसर की 4 बजे आ रही है। फिर वो 5:30 बजे के लिए उन्होंने टाइम अपडेट कर दिया था उस पर। फाइनली ये 5:30-6 बजे के आसपास आ भी चुकी है। तो अब सब लोग चेक कर सकते हैं अपने आंसर की। हालांकि अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उस लिंक को जिससे आप आंसर की देख पाए उसको पिन करा दूंगा। एक और चीज पिन कराऊंगा जिसके बारे में अभी बताऊंगा बच्चों। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पे दोनों चीजें मिल जाएंगी, लॉगिन कर दीजिएगा। बच्चों एक रिक्वेस्ट और करूंगा साथ में कि आप सबको मालूम है कि 12 मिलियन पे हमने, हर मिलियन पे हम बच्चों से मिलने का सोचते हैं। हमने 10 मिलियन पे भी मिले थे प्रयागराज में भी। तो हम पहली बार, बहुत सारे बच्चे राजस्थान से यहाँ जुड़े हुए होंगे, तो हम पहली बार अपने स्टेट यूपी को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत प्यार मिलने की उम्मीद भी है। तो बच्चा ये 12 मिलियन हमने एक अंदाजे से 1 महीने पहले रखा था कि भैया 7 अप्रैल तक हो जाएंगे। इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, वर्ल्ड हेल्थ डे। भगवान करे आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो भाई ये 7 अप्रैल को एक अंदाजा ही तो है, होंगे नहीं होंगे वो तो सिर्फ आपके हाथ में होते हैं। तो अभी ये है 48,000, यानी देखिए 1.19, यानी ये है बच्चे 1,20,20,00,000 को 12 मिलियन बोलते हैं, तो 1,19,48,183। तो यानी कमी है करीब 52,000 लोगों की, और दिन है अभी 3-4। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आपको ये परिवार 12 मिलियन हो या ना हो, आना तो हमें तब भी है, आएंगे तो हम तब भी। लेकिन 12 मिलियन केक पे लिखवाते टाइम, उस टाइम ऐसा लगेगा कि यार लिखवा तो लिया पर ये होंगे कल, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको भी, सर पहले ही खुशी क्यों मना रहे हो। पर अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं भाई, एक एक खुशी ऐसी भी मना लेंगे। ठीक है, तो आप ही के हाथ में है सब कुछ। स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों को ज्यादा जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं इस बात की कि वो 12 मिलियन अपने स्टेट्स में आने से पहले कराएं। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी मर्जी है, ये आपका परिवार है, कितना बढ़ाना घटाना है वो आपके हाथ में है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं बच्चों कि ये जो लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, अपने मार्क्स चेक कर लीजिए बहुत अच्छे से। बच्चों मार्क्स कैसे चेक करें पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मार्क्स हैं वो आपको चेक कैसे करने हैं। चेक इस तरह से करने हैं, मान लीजिए 80 प्रश्न आपके पेपर में आए और आपने सही कर दिए इसमें से 70, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 70 सही और 10 आपने गलत कर दिए, 80 टच करके आए, बहुत सारे बच्चे इस बार 80 टच करके आए, तो इस बार नेगेटिव कैसे कटेगी? 70 अगर सही है तो भाई पहले सही को गिनना कितने हैं। तो ये 70 मार्क्स, 70 दूनी 140 मार्क्स देंगे आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन 200 नंबर का है। जितने सही है उसी में 2 की गुणा करना। अब घटाना क्या है? घटाना है कि 10 के कटेंगे कितने, 10 क्वेश्चन के कितने कटेंगे। तो 10 क्वेश्चन के कटेंगे आपका 10 का 1/8, 10 का 1/8 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बहुत कम कटा, वैसे 2.5 मार्क्स कटता जब 1/4 की होती, तो अब ये 1.25 मार्क्स होगा, 1.25। तो 1.25 ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसको घटा रहे हो तो कैसे घटाओगे? तो ये भैया 138.75 आपके मार्क्स बन रहे होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे आपको नेगेटिव मार्किंग काटनी होगी। चलिए, तो ये चूंकि पहली बार इस तरह की है तो मैं इसलिए समझा रहा हूं। तो बच्चों अब जब आपके मार्क्स आ जाए तो आप ये करेंगे, पहले अपना नाम, एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैं बाद में दूंगा, तो भैया जेंडर नेम, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, और स्टेट कौन सा है आपका, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एग्जाम डेट कौन सी हो सारी खुल जाएंगी, और एग्जाम शिफ्ट कौन सी है आपकी, और टोटल अटेम्प्ट्स आपने कितने किए हैं, टोटल राइट कितने किए हैं, ताकि कोई बच्चा गलती से लिख भी दे उस पर नेगेटिव काटने नहीं आई तो हम यहाँ करेक्ट कर लेंगे। इसलिए मैं सब कुछ भरवा रहा हूँ, टोटल अटेम्प्ट कितने किए, टोटल राइट कितने हैं, टोटल रॉन्ग कितने हैं। तो इससे गलतियां की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और मार्क्स आफ्टर नेगेटिव भी आपसे ही पूछ रहे हैं, कुछ गलती होगी तो हम करेक्ट कर लेंगे। फोन नंबर क्या है वो भर दीजिएगा। और भाई RWA के बारे में आपकी कोई राय है तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भरना चाहें भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जितनी भी बातें आप इसमें भरेंगे वो सब हम तक पहुंच जाएंगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा बच्चों कि सर कट ऑफ कितने पे जाएगी, सर नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट में ज्यादा फायदा होगा, ये 2 बड़े डाउट होंगे बच्चों।
ये दो बड़ी चीज हैं कि कट ऑफ एंड नॉर्मलाइजेशन, जिसके लिए बच्चा अब पता है अब असली संघर्ष शुरू होगा। बच्चों का वीडियो देखने का दौर अब शुरू होगा। यूट्यूब पर कट ऑफ का दौर अब शुरू होने वाला है कि कितने पर कट ऑफ जाएगी। मेरा इस कट ऑफ, बच्चे क्या करते हैं, मेरा इसकी में आ रहा है उसकी में नहीं आ रहा। बच्चा बस यही ढूंढेगा, अगर कम मार्क्स करके आया है ना, जैसे कि कम मार्क्स करके आया तो मैं किसकी कट ऑफ में आ रहा हूं, मुझे उसी की वीडियो अच्छी लगने लगेंगी अब। ठीक है, तो मैं जस्ट ये ढूंढ रहा हूं मैं किसकी कट ऑफ से बाहर हूं, मैं किसकी कट ऑफ के अंदर हूं, मैं वहां से खुशी और वहां से दुख लूंगा। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। सब लोग सिर्फ एक अंदाजे से बनाते हैं, मैं भी एक अंदाजे से बनाऊंगा, बट मेरा अंदाजा एक तो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से होगा कि पहले भी मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया है, पहले भी मैंने कट ऑफ बताई है, वहां मैंने काफी, मतलब मैं कहूंगा जो मैंने कट ऑफ बताई थी उससे भी ऊपर लगी थी पिछली बार। और अगर मैं देखूं कि मैं इस बार भी कट ऑफ बताऊंगा, पर इस बार अनुमान तो मैं लगाऊंगा, अनुमान बहुत सारे लोग लगाएंगे, लेकिन मेरे पास आपका गूगल डेटा होगा। उस डेटा को प्लीज सही भरिए, सटीक भरिएगा। मैं और भी सोर्सेज से आपका डेटा लेता हूं, जहां से भी मुझे मिलता है, जहां आप आंसर की ही अपलोड कर देते हैं पूरी, मैं वहां से भी लेता हूं, उससे भी मैचिंग करता हूं, ताकि कोई भी गलत आंकड़ा आप तक ना जाए, क्योंकि बहुत उम्मीदों से आप वीडियो देखोगे। नॉर्मलाइजेशन में ये मेरी गारंटी है कि नॉर्मलाइजेशन ये कोई अंदाजा नहीं होता, ये बिल्कुल डेटा सटीक बताता है। तो इस पे मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि भैया इस शिफ्ट में ज्यादा फायदा होगा, इसमें कम फायदा होगा। आप इस बात को गलत साबित नहीं कर पाओगे जब रिजल्ट आएगा तब भी। ये बात तो अंदाजे सही रहेगी, मैं फिर भी बोल रहा हूं, बहुत डेटा लेकर के आऊंगा, फिर भी 100% नहीं कहा जा सकता कट ऑफ के लिए। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आगे की बात करूं, वीडियो रुक गए क्या? अगर मैं आगे की बात करूं बच्चों कि भैया अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, इस बात से बिल्कुल चिंतित मत होना। आप बहुत सारे मार्क्स सोच रहे होंगे कि मेरा तो इस बार इतना स्कोर बनेगा, उतना बनेगा, तो इस बात के लिए बच्चों जिम्मेदार तो आप हैं इसमें, भाई कम हुआ ज्यादा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है, पर इससे निराश बहुत ज्यादा मत होना किसी भी सूरत में। ठीक है भाई, अब जो बना वो मेरी मेहनत का फल था मेरे सामने। ठीक है, अब फिजिकल, अब बहुत सारे बच्चे लगातार ये मैसेज करेंगे सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ये है वो है। बच्चे कम हो ज्यादा हो मार्क्स, लेकिन अगर आपको लगता है या हम लोगों के अकॉर्डिंग आपको लगने लगता है कि मैं फिजिकल तक पहुंचूंगा, तो फिजिकल बहुत जल्दी आपके होने की संभावना भी है। ऐसा नहीं है कि आचार संहिता के बाद ही फिजिकल शुरू होगा, जी नहीं, फिजिकल आपके बहुत जल्द शुरू कराए जा सकते हैं। इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि 30 तारीख को अभी अभी एक री एग्जाम किया है एसएससी ने 16,000 बच्चों का, जीडी का ही, और आपको आज 3 अप्रैल को ही, यानी मात्र 3 दिन बाद, क्योंकि 31 का तो संडे था, मात्र 3 दिन में अगर वो आंसर की दे रहे हैं तो जल्दी तो उनको है। तो भाई फिजिकल की अपनी तैयारी को परफेक्ट रखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, और अपनी दौड़ वौड़ शुरू कर दो, केवल दौड़ी तो मारनी है बच्चों यहां पर। ठीक है, तो बच्चे डेटा जरूर पहुंचा दीजिएगा। और जयपुर वाले, राजस्थान वाले बच्चों से फिर अंत में रिक्वेस्ट है कि भैया अब ख्याल रख लो, आपका आरडब्ल्यू परिवार आपसे कुछ मांग रहा है। ठीक है, और हाँ यूपी वाले तो खैर भाई उनका सपोर्ट तो उनके बिना तो हम कुछ है ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो अब ये फिजिकल के लिए अपना आज के बाद प्रिपेयर होना शुरू हो जाइएगा। हाँ, अब बात है कि सर मैं कट ऑफ की वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा। पहली बात तो मैं लिंक बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और कमेंट में भी डालूंगा। किसका? गूगल फॉर्म का। उसके बिना मैं कट ऑफ की वीडियो ले आऊं तो निरर्थक होगी। तो कट ऑफ जो वीडियो है वो कब आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आप अगले कमेंट सारे आपके यही होंगे, कट ऑफ वीडियो कब। और पिछली बार आपको पता है लाइव का रिकॉर्ड इसी वीडियो में बना था, हमारा 1 लाख लाइव पहुंचा था कट ऑफ वीडियो एसएससी जीडी की में। तो ये जो कट ऑफ वीडियो है बच्चों, ये क्योंकि हम जयपुर के बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल जयपुर में बहुत सारे बच्चे हमें मिलेंगे, वो भी उनकी भी उम्मीदें ना टूटे कि कट ऑफ की वीडियो आते ही, है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि ये मैं 8 तारीख को बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 तारीख को तो आपको पता ही है कि जयपुर का प्रोग्राम है 7 अप्रैल का, तो मैं एनालिसिस भी बहुत बेहतर तरीके से तब तक कर पाऊंगा। तो 8 अप्रैल को ये आपकी शाम को 8 बजे ही आ जाएगी, 8 PM पर। 8 अप्रैल 8 बजे ये कट ऑफ की वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो भी आप डेटा भरेंगे। तब तक डेटा भी बहुत अच्छा खासा हम तक आ जाएगा। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।